कर्म बोलो। बोलिए पुनः। कितने कर्म है? 5 कर्म है। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? सामान्य। बोलिए। सामान्य का लक्षण क्या है? नित्य अच्छा, ये सामान्य 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक परसामान्य, दूसरा अपसामान्य। इस तरह इस सामान्य का हम लोगों ने विचार किया। अब हमको नित्य अपेक्षा होती है लक्षणों की। लक्षण करना है तो हमको लक्षण कैसा करना है, लक्षण में क्या होना चाहिए, लक्षण में क्या नहीं होना चाहिए, ये हमको देखना पड़ेगा। लक्षण कभी भी जो होता है, आपने लक्षण का लक्षण किया था ना, क्या किया था? असाधारण धर्मो। बोलिए। धर्म किसे कहते हैं? वृत्तिमत्वम धर्मस्य लक्षणम। और असाधारण धर्म क्या है? तन्मात्र वृत्तिमत्वम असाधारण धर्मस्य। कंठस्थ किया करो, जो लिख देते हैं और लिख कर रखना है, पुस्तक में रहेगा। जो पुस्तक में है उतना ही कंठस्थ करने से कैसा अभ्यास होगा। अब त्रिदोष शून्य लक्षण होता है। कितना? त्रिदोष शून्य लक्षण हुआ करता है। अब ये 3 दोष कौन थे, ये हमको देखना है। ये देखो क्या लिखा है, नहीं तो कोई पढ़े। कौन पढ़ सकेगा ठीक तरह से? हाँ, कोई नहीं पढ़ पाएगा? हाँ, पढ़ोगे? मैं पढ़ू? तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्त्यतिव्याप्त्य संभव दोष त्रय शून्य। तदेव ही लक्षणम, वही तदेव ही क्या पंक्ति है? तदेव ही लक्षणम यद व्याप्त्य यद व्याप्त्यतिव्याप्त्य संभव दोष त्रय शून्य। दोष त्रय शून्य। अब देखिए, ये कहते हैं कि तदेव, तदेव का अर्थ है वही, वही लक्षण है। तदेव का अर्थ है वही लक्षण है। कौन? वही लक्षण है, उसे ही हम लक्षण मानेंगे। किसे? जो, यद का अर्थ है जो, अव्याप्ति, जो अव्याप्ति, दोनों अतिव्याप्ति और असंभव, असंभव रूप 3 दोनों दोषों से रहित होता है। समझ लो, जिस लक्षण जिसमें 3 दोष नहीं होते वही लक्षण है। वही लक्षण है जो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, कौन कौन? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन 3 दोनों दोषों से रहित होता है, वही लक्षण होता है। जैसे अब हमको एक 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 का विचार करना है। अव्याप्ति क्या चीज है, अतिव्याप्ति क्या चीज है और असंभव क्या चीज है कि नहीं? इसका हम विचार
आरंभ करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसमें देते हैं हरे राम जैसे उदाहरण क्या दिया, यथा गो शासनादिमत्व, ये लिखा है ना, यथा गो शासनादिमत्व। जैसे गाय है, आप जानते हैं है कि नहीं, गाय है, होते ही है ना, जैसे बैल हो गया, कुछ भी होने दो, पोळी पोळी ठीक है। अब देखो, अब हम लोगों ने एक क्या किया, गाय का लक्षण किया, है ना, अब ये देखिए, एक गाय का लक्षण किया, है ना, ठीक है आता है समझ, अब समझो जो भी हो। ये देखिए गाय का लक्षण किया। अब हम चिपड़ रही सुरभि, आपने क्या देखो, गाय है, अब ये इसका लक्षण करना है, किसने क्या किया, जो लक्षण करते हुए पहले यथा यथा गो अर्थात गाय का लक्षण क्या है, शासनादिमत्व। गाय का शासनादिमत्व, ये जो लक्षण है ये सभी दोषों से रहित। शासनादिमत्व अर्थात पोली, ये पोली वाली जो होती गाय और बैल, गाय बैल, गाय अर्थात गो शब्द क्या अर्थ है, बैल और गाय, तो गो का लक्षण कर रहे हैं बैल का और गाय का, यानी गोत्व जाति वाले सभी प्राणियों का लक्षण किया जा रहा है। तो कौन है गाय, तो इसका लक्षण करते हुए शासनादिमत्व, ये निर्दुष्ट लक्षण है। यदि हम एक दूसरे दोषयुक्त लक्षण देखते हैं तो एक लक्षण किया, पहला कौन सा, अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, तो देखिए अव्याप्ति लिखा, आता है अव्याप्तिश्च लक्षैक देशावृत्तित्वम। देखो पहला दोष है अव्याप्ति, क्या दोष है, अव्याप्तिश्च लक्षैक देशावृत्तित्वम। मैं आपको बताऊंगा कि ये ऊपर बताया हुआ लक्षण कैसे इसमें तीनों दोष नहीं, लेकिन पहले इसको देखिए, इसमें कैसे दो, ये कैसा दोष युक्त है और वो कैसा है। आपको ये ध्यान में रखना है कि लक्ष्य कौन है, जिसका हम लक्षण करते हैं उसे कहते हैं लक्ष्य। तो यहाँ पर लक्ष्य कौन है, लक्ष्य कौन है, गाय है कि नहीं, लक्ष्य गाय है तो हम किसका लक्षण करेंगे, गाय का। तो एक लक्षण ऐसा, ये अव्याप्ति एक दोष है, जो अव्याप्ति ये लक्षण लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, यह अव्याप्ति दोष है ना। जितने लक्ष्य है
समझो हमारे पास बहुत सी गाय है, एक सफेद गाय है ना, दूसरी काली गाय और लाल गाय। ये जैसे हमारे 3 गाय है, तो हम जो हमारा जो लक्षण है ये सभी में जाना चाहिए, किसी एक में नहीं। अब हमने क्या किया, लक्षण जैसे अव्याप्ति होती, लक्ष्य के एक देश में जो लक्षण नहीं जाता उसे अव्याप्त लक्षण कहते हैं। हमने एक लक्षण बनाया कपिलत्वम। क्या लक्षण किया? कपिलत्वम गोर लक्षण। लक्षण क्या बनाया? कपिलत्वम गोर लक्षण। अर्थात जो काली होती है, कालापन, कपिल शब्द का अर्थ है काला, है ना, जो काली होती है वो गाय होती है ना, ये लक्षण किया। अर्थात काली वह गाय है। तो देखो काली गाय तो ये केवल इसी में लक्षण जाएगा, ये लाल गाय में लक्षण नहीं गया और सफेद गाय में भी लक्षण नहीं गया। तो लक्षण देखो, लक्ष्य कौन है? ये गाय भी लक्ष्य है, ये गाय भी लक्ष्य है और ये गाय भी लक्ष्य है। अर्थात जितनी गायें हैं वे सभी लक्ष्य है। अब यदि ये लक्षण कपिलत्व लक्ष्य के एक देश में नहीं जाएगा, लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना, ये क्या है? अव्याप्ति। तो ये लक्षण है कपिलत्व, लक्ष्य के एक देश में, अर्थात सफेद गाय में, लाल गाय में लक्षण नहीं रहा, तो इस लक्षण में कौन सा दोष आया? अव्याप्ति दोष आया, है कि नहीं? ये ध्यान में है ना। अव्याप्ति किसे कहते हैं? लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न रहना अव्याप्ति दोष है। ये एक देश में आता है, ये एक देश में क्या एक देश में आता, एखाद्या गायीमध्ये देश गाय देशच आहे, अनेक गायीमध्ये राहणार नाही ना। अरे सफेद कोई भी एक हो ना, अब एक देश में भी नहीं रहा तो अब बहुतों में नहीं रहा तो कितना बड़ा दोष है। एक ही देश में नहीं रहा, एक में भी नहीं रहा तो भी क्या होता है? अव्याप्त होता है। तो एक लक्ष्य की एक देश में नहीं रहना, क्यों? लक्ष्यिक देश वृत्तित्व लक्षण, ये ऐसा भी लिखते हैं कई जगह पर लक्षण लक्ष्यिक ऐसा लिखा है वहाँ देश वृत्तित्व। क्या लिखा है? देशा किया है श्री लक्ष्यिक देशा अवृत्तित्व लिखा है और ये वृत्तित्व है। ये समझो, इसका अर्थ क्या होगा? लक्ष्य के एक देश में ही रहना, उसे कहेंगे अव्याप्ति, अथवा लक्ष्य के एक देश में नहीं रहना। समझो, पूरे लक्ष्य में न रहना, यह अव्याप्ति है। जितने लक्ष्य है उनमें नहीं रहना, कहीं कहीं रहना, कहीं कहीं नहीं रहना, यही अव्याप्ति दोष है। तो गाय का हम कपिलत्व लक्षण बनाएंगे तो लक्षण करने के बाद क्या दोष होगा? अव्याप्ति दोष है कि नहीं? समझ में आया? और बरला गाय का हमने क्या लक्षण किया? श्वेतत्व, तो क्या होगा? क्यों? 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 क्योंकि श्वेतत्व लक्षण काली गाय में नहीं रहेगा, लाल गाय में नहीं रहेगा, इसलिए अव्याप्त हुआ, सब जगह पर नहीं रहा। ये ध्यान में रखना। ये हुआ कि नहीं? इस तरह से कपिलत्व लक्षण करने के बाद अव्याप्ति दोष आता है, इसलिए ये लक्षण सुष्ठु नहीं। कपिलत्व गाय का लक्षण नहीं चलेगा। भेज देना। अब देखो, पहले रहने फोटो अब हम ये देख दीजिए। अब इसके पश्चात हम गाय का दूसरा लक्षण करते हैं, ये अतिव्याप्ति। क्या है? अतिव्याप्ति। अब समझो, अतिव्याप्ति किसे कहते हैं, ये एक ध्यान रखना है।
अतिव्याप्तिश्च। अतिव्याप्तिश्च। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ लिखा होगा ना? पहले लिखा कि अतएव, अतएव अर्थात इसलिए ही गौर न कपिलत्वम लक्षणम, गाय का कपिलत्व लक्षण नहीं होगा। क्यों? तस्य अव्याप्तिग्रस्तत्वात्, अर्थात वह लक्षण अव्याप्ति दोष से युक्त होने से क्या नहीं होगा? वह कपिलत्व लक्षण, कपिलत्व लक्षण गाय का नहीं होगा। फिर कोई बोला महाराज कपिलत्व नहीं है तो गाय का हम श्रृंगित्व लक्षण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? श्रृंगित्वम। एक रे श्रृंगित्व लक्षण बनाया। अब काली गाय हो उसको भी सींग है, लाल गाय है उसको भी सींग है ना, सफेद गाय है उसको भी सींग है। तो श्रृंगित्व, श्रृंगित्व अर्थात सिंह, श्रृंगित्व अर्थात श्रृंगी अर्थात सिंगा वाली, और श्रृंगित्व अर्थात सिंह। तो क्या ते मतु क्या के आगे तो प्रत्यय है ना, इसलिए सिंह अर्थात जो सिंह वाले, सिंह जो सिंह वाली है वो गाय। अब लक्षण अव्याप्ति हो गई? हाँ नहीं हुई। कहाँ हो गई अव्याप्ति? सभी तो गाय में श्रृंगित्व है, काली में श्रृंगित्व है कि नहीं? सुनो ना रे, जर्सी गाय है क्या? कौन बोलता है? शंकर है वो, गाय नहीं। काली है ना, श्वेत और लाल, इन तीनों भी गाय लक्ष्य है। तो तीनों में श्रृंगित्व रहता है, इसलिए तीनों में श्रृंगित्व रहने के कारण अब श्रृंगित्व में कोई अव्याप्ति दोष नहीं है। अब अव्याप्ति नहीं है, फिर कोई बोलते हैं अव्याप्ति नहीं है लेकिन अतिव्याप्ति दोष है। पर अतिव्याप्ति किसे कहते हैं? तो लक्षण बता रहे, अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सति, 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 अलक्ष्यवृत्तित्वम्, अलक्ष्यवृत्तित्वम्, लक्ष्यवृत्तित्वे सति, लक्ष्यवृत्तित्वे सति, अलक्ष्यवृत्तित्वम्, अलक्ष्यवृत्तित्वम्, अतिव्याप्तिर लक्षणम, अतिव्याप्तिर लक्षणम। ये अतिव्याप्ति है। तो क्या है? देखो, जो लक्षण लक्ष्य में रहते हुए अलक्ष्य में, जो लक्षण कैसे? लक्षण का लक्ष्य में, किसमें? लक्ष्य में रहते हुए अलक्ष्य में रहना अति व्याप्ति दोष है, ठीक है? वे अतिव्याप्ति है। कौन? लक्षण का लक्ष्य में भी रहना और अलक्ष्य में भी रहना। समझो, हमारे लिए विषय है गौ है, गौ। गौ क्या है? लक्ष्य। गौ है लक्ष्य। महिषी है अलक्ष्य। महिषी क्या है? अलक्ष्य। महिषी क्या है? अलक्ष्य। हमने लक्षण क्या बनाया हुआ है? श्रृंगित्व। क्या लक्षण किया है? श्रृंगित्व। श्रृंगित्व। अब ये श्रृंगित्व ये लक्षण है, ये किस में रहता है? लक्ष्य कौन है? गाय। उसमें रहता है। अलक्ष्य कौन है? महिषी। उसमें रहता है। तो जो लक्षण लक्ष्य में भी रहे और अलक्ष्य में भी रहे उसे क्या कहते हैं?
तो ये श्रृंगित्व लक्षण कैसा हुआ? अतिव्याप्तिग्रस्त हुआ कि नहीं? तो जो लक्षण लक्षण में रहता है और अलक्षण में भी रहता है, वह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से युक्त होता है। तो ये गाय का लक्षण क्या किया? श्रृंगित्व। तो उसमें कौन सा दोष हुआ? अतिव्याप्ति। तो अतिव्याप्ति दोष से युक्त होने के कारण यह भी गाय का लक्षण नहीं हुआ। इसीलिए देखिए अव्याप्ति अतिव्याप्तिश्च लक्ष्यवृत्तित्वे सत्ति अलक्ष्यवृत्तित्वम् अतएव गोर न श्रृंगित्वम लक्षणम्। इसलिए गाय का श्रृंगित्व लक्षण नहीं है। क्यों? तस्य अतिव्याप्तिग्रस्तत्वात्। तस्य अर्थात तस्य कस्य? श्रृंगित्व लक्षणस्य। श्रृंगित्व यह जो लक्षण है उसमें विशिष्टि का है ना, वह लक्षण कैसा होने से? अतिव्याप्ति दोष से युक्त होने से वह गाय का लक्षण नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? श्रृंगित्व लक्षण किस दोष से युक्त है? इसलिए वो गाय का लक्षण होगा नहीं। फिर कपिलत्व लक्षण होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? अव्याप्ति दोष से युक्त है। अब देखो हम एक तीसरा लक्षण बनाते हैं। जैसे किसी ने कहा महाराज आप क्या करो और एक लक्षण बनाओ। कौन सा? हम एक लक्षण बनाते हैं एक शफवत्वम। एक शफवत्वम गोर लक्षण है ना। एक शफवत्वम गोर लक्षण ये हमने लक्षण किया गाय का लक्षण। अब शप कहते खुर खुर। शप किसे कहते हैं? खुर अर्थात एक खुर वाली क्या है ना? एक समझो एक खुर वाली गाय, समझो एक खुर वाला होना, एक खुर वाली होना है कि नहीं? यही गाय का लक्षण होता है। जो एक खुर वाली है वो गाय। तो कहा महाराज एक खुर वाली गाय होती ही नहीं। गाय को ऐसे खुर होते हैं ना, जैसा ये पैर है कि नहीं? ये पैर है तो इसमें ऐसे दो खुर होते हैं, एक खुर नहीं होता। इधर का एक खुर और ये खुर। हाँ दूसरा होता है ये घोड़ा है ना, गाढ़ो, उसके लिए रहता है एक खुर रहता है ना। उसका एक खुर होगा लेकिन गाय के दो खुर होते हैं और घोड़ा अथवा गाढ़ो के एक खुर होता है। तो ये गाय का जो लक्षण किया असंभव दोष से युक्त हो गया। अरे असंभव किसे कहते हैं? तो सुनिए असंभवश्च 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 लक्ष्यमात्रा वृत्तित्वं लक्ष्यमात्रा वृत्तित्वं लक्ष्यमात्रा वृत्तित्वं समझो आप इसका अर्थ। लक्ष्य मात्र में सकल लक्ष्य में लक्षण का न रहना है ना। सभी लक्ष्य में लक्षण का न रहना, यही कौन सा दोष है? असंभव। अर्थात किसी भी लक्षण में जो लक्षण नहीं रहता वह लक्षण असंभव दोष से युक्त होता है। जैसे एक खुर किस गाय में है तो होता है? किसी गाय में एक खुर नहीं होता। इसलिए किसने कहा जो एक खुर ही गाय का लक्षण है, तो ये ठीक नहीं है। एक खुर वाली गाय होती है, यह हम लक्षण नहीं कर सकते। इसलिए एक खुर व एक शफवत्वम एक गाय का लक्षण नहीं होगा। इसलिए लिखा है आगे यथा
है ना। असंभवश्च लक्ष्य मात्रा वृत्तित्वम यथा गोः एकशपवत्वम न लक्षणम तस्य असंभव ग्रस्तत्वात्। वह लक्षण कैसा है? असंभव दोष से युक्त है, इसलिए वह गाय का लक्षण नहीं होगा। फिर महाराज गाय का कौन सा लक्षण उत्तम है? कहा शासनादिमत्व। किस गाय में ये पूरी नहीं होती? सभी में। जिस गाय में पूरी नहीं वो गाय नहीं। जर्सी इसमें लक्षण नहीं जाता है कि नहीं? एक किसी जर्सी में ये लक्षण नहीं जाता, इसलिए जर्सी गाय नहीं है, ये ध्यान रखना। और जर्सी ये भी गाय कारण शुद्ध गाय नहीं ना, वो संकर प्राणी है ना, संकर प्राणी है, इसलिए उसका दूध नहीं पीना। यदि उसका यदि दूध पियोगे तो कैंसर वगैरह होंगे, वो होता है उससे। और सबसे खराब है बीपी हाई होने का वो कारण है, कैंसर होने का वो कारण है, बहुत रोग उससे हो जाते हैं जर्सी के दूध से। इसलिए हो सके तो ब्याग का भी न पिए, क्योंकि ब्याग में वही होता है। अब ये देखिए, ये अपना लक्षण हो गया। क्या हो गया? शासनादिमत्व। हमारे कोई बुद्धिमान प्राणी है, वो क्या बोलते हैं कि महाराज शासना अर्थात ये पूरी, शासना अर्थात ये पूरी, ये जिसमें होती है वो गाय होती है। देखा है हमने सरड़िया, उसको भी पूरी होती है, कोमड़ा मुर्गा उसको भी पूरी होती है। तो शासनादि लक्ष्य हो गया गाय और लक्षण गया कोमड़े मुर्गे में, और सरड़ा गिरगिट में लक्षण चला गया। अब क्या करें? तो बोलते वारण करना है ना, ऐसा करो, इसके पीछे ऐसा जोड़ो। क्या? श्रृंगित्वे सती। क्या करो? श्रृंगित्वे सती शासनादिमत्वम। ये गाय का लक्षण बनेगा। जिसको सिंह होते हुए शासना है, अब जाएगा किस मुर्गे को सिंह है ना, किस गिरगिट को सिंह है, तो ये लक्षण कहीं पर भी नहीं जाएगा। इस तरह से ये लक्षण किसका बना? गाय का लक्षण बना। ओम पूर्णमदः शांति शांति।